अमेरिका ने 10% टैरिफ वसूल करना शुरू कर दिया। इब्तदाई बेस लाइन टैरिफ हवाई अड्डों, बंदरगाहों और कस्टम गोदामों पर लागू। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, कोलंबिया, मिस्र, बरतानिया और सऊदी अरब मुतासर। जवाबी टैरिफ का नफाज 9 अप्रैल से शुरू होगा। उधर अमरीकी टैरिफ से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स मुतासर, खरबों डॉलर डूब गए। अमरीकी स्टॉक में भी 5 साल की बदतरीन मंदी रिकॉर्ड। यूरोपीय और एशियाई मंडियों में भी 2 रोज से मनफी रुझान। अमेरिका और कई यूरोपीय शहरों में ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ एहतजाज शुरू। ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ खारजा पॉलिसी में तब्दीली से मुतालिक 1200 मुजाहरे मुतवक्के। वाशिंगटन डीसी और दीगर शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना है कि ट्रंप और एलन मस्क अमरीकी हुकूमत और बुनियादी हकूक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में भी सैकड़ों अफराद का टेस्ला के शोरूम के सामने एहतजाज। अमरीकी टैरिफ के असरात से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की मंजूरी से हाई लेवल वफ़द अमरीका जाएगा। वफ़द अमरीकी टैरिफ पर बातचीत करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं अमरीका पाकिस्तान का तजारती शराकतदार है। टैरिफ मामले दोनों मुल्कों के लिए मुफीद हल चाहेंगे। IMF से जान छुड़ाने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। सुप्रीम कोर्ट का सरकारी मुलाजिम के इंतकाल पर बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस का तहरीरी फैसला जारी। वालिद की जगह बेटी नौकरी के लिए अहल करार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत न देना गैर कानूनी और इम्तियाजी करार दे दिया। बिलावल साहब की ज्यादा बातों को रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का तो हल हो सकता है। सिंध हुकूमत ने ये बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दिया है कि पीपुल्स पार्टी किसी भी सूरत में ये कनाज बनने नहीं देगी। वो अगर जो है वो फाक का बजट बनाने के लिए और अपने सिंध के लिए और पता नहीं फंड लेने के लिए वो अगर बाकी हुकूमत को जो है वो बैठ कर बात कर सकते हैं तो उनको इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। पंजाब की वज़ीर इत्तलात साहबा, मैं कहूँगा कि भाई मैं आपके तालीम पे कोई चैलेंज नहीं करता, लेकिन अगर आप जैसा शख्स एक मनसब पे बैठ के इस तरह के बयान दे रहा है तो मैं समझता हूँ बहुत अफसोस की बात है। केनाल तनाज़े पर पंजाब और सिंध के वज़राए इत्तलात की तकरार। दोनों रहनुमाओं के एक दूसरे पर भरपूर लफ्ज़ी वार। पीपल्स पार्टी की पानी के नाम पर सियासत समझ से बालातर। बिलावल भुट्टो को जवाब नहीं देना चाहती। बयानबाजी से नहरें निकालने का मंसूबा हल नहीं हो सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने अज़मा बुखारी को नासमझ करार दे दिया। सवाल उठाया क्या अज़मा बुखारी पीपल्स पार्टी का वफाक से तसादुम चाहती हैं? क्या इन्हें आइन पर पढ़ना आता है? कोई अक्लमंद इंसान ऐसा बयान नहीं दे सकता। एक दूसरे के खिलाफ दिल की भड़ास निकालने के बाद अज़मा बुखारी और शर्जील मेमन वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर खूब बरसे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दरियाए सिंध से नहरें ना निकालने का बयान। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। नहरों के फैसले और बिलावल भुट्टो के बयान पर तबादला ख्याल। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत का खासा है, तमाम फैसले इत्तेहादियों की बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। इत्तेहादी हुकूमत में बाहमी मसाली इत्तेमाद साजी की फ़िज़ा खुश आइंद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI से मुलाकात में शिकायत के अंबार लगा दिए। सूबे में पार्टी की नई तंजीम साजी और 2 वज़रा की कारकर्दगी के मुतालिक शिकायत की। बानी ने अली अमीन गंडापुर को वज़रा के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। दोनों वज़रा को काबीना से हटाए जाने का कलमदान तब्दील करने का इम्कान। अली अमीन गंडापुर ने बाबर सलीम सवाती और आज़म सवाती के तनाज़े पर भी आगाह किया। बानी चेयरमैन ने मामला अफ़हाम व तहफ़ीम से हल करने की हिदायत दी।
PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। तैमूर सलीम झगड़ा की एहतसाब कमेटी के खिलाफ हर्जा सराई पर मेंबरान नाखुश। कड़े मुहासबे का इम्कान। PTI एहतसाब कमेटी के सरबराह काजी अनवर ने कहा, तैमूर सलीम झगड़ा ने कमेटी के सवालात और जवाबात मीडिया पर शेयर किए। बाबर सलीम सवाती का कोई मसला संजीदा नहीं है। वुज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट बानी चेयरमैन को पेश की जाएगी। बानी चेयरमैन इन वुज़रा से मुतालिक फैसला करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुतअद्दिद सूबाई वुज़रा एहतसाब कमेटी से नाला इतराज़ात उठा दिए। एहतसाब कमेटी पर अली अमीन गंडापुर मुखालिफ ग्रुप को निशाना बनाने का इल्ज़ाम। आतिफ खान का कहना है, एहतसाब कमेटी का तरीक़ाकार ठीक नहीं है, वुज़रा की बदनामी हो रही है। जुनेद अकबर का अली अमीन गंडापुर का विकेट की दोनों जानब खेलने पर तबसरा करने से इनकार। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर ने कहा, अल्लाह को पता होगा अली अमीन क्या कर रही हैं। पार्टी की सीनियर क़यादत ने वज़ीर आला की मीडिया बयानात पर नोटिस लिया है। अली अमीन गंडापुर से इख्तलाफ था, बानी की हिदायत पर इकट्ठे हो गए। अली अमीन को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने की कोई बात नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। हाफिज़ नईमुर रहमान का बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी लाकर आवाम को पूरा रिलीफ देने का मुतालबा। दोनों रहनुमाओं का मसलक फ़लस्तीन पर आलमी कुव्वतों की खामोशी पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनियों की हमायत जारी रखने के अज़म का यादा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को तरजीह दी, मिशन जारी रखेंगे। पाकिस्तान में तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की बिजली की कीमतों में कमी पर आवाम को मुबारकबाद। नवाज शरीफ कहते हैं, बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई और में कमी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। मईशत बेहतर होने से आम आदमी की ज़िंदगी में भी बेहतरी आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आवाम की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए कोशिश हैं। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का मुकम्मल खात्मा मुमकिन होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सेहत में बेहतरी, पीर या मंगल को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सदर जरदारी की सेहत तेज़ी से बेहतर हो रही है। इनकी तबीयत से मुतालिक मन गढ़ंत खबरें फैलाई जा रही हैं। मुखालफिन बीमारी को भी सियासत से जोड़ देते हैं। हर चढ़ते सूरज के सामने सर नहीं झुकाना। मुल्क की मुक्तदरा हमारी पसमानदगी और गुर्बत का गलत इस्तेमाल करती है। हमें आज भी अमेरिका और मगरिब की गुलामी करने का कहा जाता है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का तौंसा शरीफ में इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, फ़लस्तीन में एक साल में 60,000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। शिकस्त वो खाता है जिसका सर झुक जाए। फ़लस्तीनियों ने सर कटवा दिए, शिकस्त कबूल नहीं की। हुकूमत और BNP मेंगल के मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा ख़त्म। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की क़यादत में हुकूमती वफ़द सरदार अख्तर मेंगल को मनाने में नाकाम। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का सरबराह BNP मेंगल से टेलीफोनिक राब्ता। अयाज सादिक ने मामला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने उठाने की यकीन दहानी करा दी। अख्तर मेंगल ने कहा, मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाता तो कल हर सूरत क्वेटा की जनब पुरअमन मार्च करेंगे। क्वेटा में शरपसंद अनासिर को हालात खराब नहीं करने देंगे। रेड जोन में एहतजाज करने वाले पकड़े जाएंगे। रेड जोन में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एहतजाज के नाम पर किसी को शरपसंदी की इजाज़त नहीं मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और अहम इक़दाम। सूबे भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज का 13 नए सहूलत बाजार अगस्त तक फाल करने का हुक्म। नौशेरा, विरका, बुरेवाला, कबीरवाला,
सांगला और जलालपुर में सहूलत बाजार बनेंगे। बहावलपुर, अटक और मरी में इजाफी सहूलत बाजार कायम करने का भी फैसला किया गया है। गवर्नर सिंध का डंपर तले कुचले जाने वाले हर शख्स के अहले खाना को प्लॉट देने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी की यूसुफ खुर्द सरजानी टाउन आमद। ट्रैफिक हादसे में जांबाक होने वाले नजर मोहम्मद के अहले खाना से ताज़ियत की। कहा, इक़्तिदार न होने के बावजूद लोगों की खिदमत कर रहे हैं।